हेलो दोस्तों, मैं हूँ फिल्मी आंटी और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी जिसका नाम है सरवाइव। आप इसे अमेज़न प्राइम पर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत में एक बोट दिखाई गई है समंदर के अंदर और इसमें 4 लोग सवार हैं। पूरा परिवार है। टॉम और जूलियन का, उनके 2 बच्चे हैं, बेन और केसी। ये चारों लोग अपने छोटे बेटे का बर्थडे मनाने के लिए निकले हैं, अपना घूमने के लिए, और फंस जाते हैं एक भयंकर तूफान में। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। तो शुरुआत में दिखाया है इनकी बोट को जो समंदर के अंदर है, और ये है बेन जिसका बर्थडे मनाने के लिए ये लोग आए हैं। ये इनकी माँ है जो एक बार कूदती है समंदर के अंदर स्विमिंग करने के लिए और फंस जाती है वहाँ पर लहरों के बीच में। हालांकि उसे किसी ने खींचा नहीं था, लेकिन लहरों का दबाव इतना ज़बरदस्त था कि उसे लगा कि वो मर जाएगी और यहाँ पर कंपास ने घूमना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसको जूलियन को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर डूब रही हूँ, वैसे ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका हस्बैंड जल्दी से उसे देखता है और पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। और जैसे ही वो पहुँचता है अपनी वाइफ तक, तो वो बेहोश सी हो रही थी और शुक्र है कि वो उसे बचा करके बोट पे ले आता है। तब वो उन्हें बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि लहरें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। और इस पर उनका जो फादर है टॉम, वो अपनी बेटी पे नाराज़ भी होता है। खैर, पूरा मामला ठंडा हो जाता है। उसके बाद अब इनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, जिसमें ये देखती है कि पीछे बहुत ज़बरदस्त एक तूफ़ान आया हुआ है। और जब ये लोग बोट में बाहर आकर के देखते हैं, तो देखते हैं कि इनकी बोट के चारों तरफ बहुत सारी बड़ी-बड़ी वेल हैं, जिसमें से एक वेल इनकी बोट के बिल्कुल नीचे थी और उसने इनकी बोट को ज़बरदस्त धक्का मारा, जिसकी वजह से उसका प्रोपेलर जो है वो टूट गया। ये देखने के लिए कि टॉम कितना नुकसान हुआ है, नीचे जाता है और वो ज़ख्मी होकर ऊपर आता है। इसके बाद इनकी बेटी केसी ऊपर जा कर के मदद के लिए अपने सिग्नल तलाशती है मोबाइल में, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। रेडियो पर, वॉकी टॉकी पर भी इनको कोई मदद नहीं मिल पाती है और ये इनकी बोट ख़राब होने की वजह से फंस चुके हैं। इतनी देर में ये बाहर आकर के देखते हैं कि एक एस्ट्रॉयड ऊपर आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा है। इस टॉम अपनी बोट को चालू करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी बोट और ज़्यादा ख़राब कर लेता है। थोड़ी देर बाद एक और एस्ट्रॉयड और उसके बाद एक और एस्ट्रॉयड, 3 एस्ट्रॉयड आकर के गिरते हैं, लेकिन वो एस्ट्रॉयड नहीं होते, वो सैटेलाइट्स होते हैं जो ख़राब होकर के गिर रहे हैं। अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं तूफ़ान में, और जब बेहोश होने के बाद इनकी नींद खुलती है तो अपने आप को एक पहाड़ पर पाते हैं बोट के साथ। बोट बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, उसमें मछलियाँ थीं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं था और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम समंदर में थे और अब हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ पहाड़ है, गड्ढे हैं, लेकिन समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं है। कंपास इनका बता रहा है कि जो पोल्स थे पृथ्वी के, वो बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया है और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया है। अब ये लोग अपने पास जो बचा हुआ खाना है उसकी इकट्ठा करते हैं, और इनका जो छोटा बेटा है बेन, वो अपने बलून्स को उड़ा करके लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई और भी जिंदा है तो उनकी बात सुन ले। वॉकी टॉकी पर टॉम ने जो मैसेज छोड़ा था, उसके जवाब में उन्हें एक दूसरी सबमरीन से मैसेज मिलता है जो बताता है ये एक साइंटिस्ट है और इसके जो सबमरीन है वो उसके साथ एक और साथी था, वो डूब के मर चुका है और ये अकेला यहाँ बचा हुआ है। तो टॉम इनसे कहता है कि क्या आप हमें अपनी सबमरीन में बचा सकते हैं। ये बताता है कि नहीं, बैठने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जगह है। तो टॉम उससे कहता है कि आप प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लीजिए, और वहाँ पर ये अपनी बीवी को समझाता है कि हमें अपने बच्चों को किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचाना होगा। 3 दिन का सफ़र है, खाना पीना ले लो और हम लोग अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देंगे, कम से कम हम ना सही बच्चे बच जाएंगे। इतनी ही देर में इन्हें बाहर एक डॉगी की आवाज़ आती है। यहाँ एक ऐसा इंसान है जो अजनबी है और इसे ये पानी पिलाते हैं, लेकिन ये इन पर ही हमला कर देता है और टॉम को हमला करके अपने चाकू से घायल करने के बाद जान से
से मार देता है। और फिर ये बढ़ता है उसकी वाइफ़ की तरफ, जो कि बाहर आ चुकी थी और सारा नज़ारा देख रही थी। जूलियन बहुत रोती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है और वहाँ से भागना शुरू करती है। लेकिन ये जो अजनबी था इसने जूलियन को भी घायल कर दिया। उसके कंधे पर तीर मारा जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। बोर्ड पर आकर ये अपनी पट्टी करती है और किसी तरह से उससे बहुत बहादुरी से लड़ते हुए खुद को और अपने बच्चों को बचा करके बोट से भागने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में ये उसके कुत्ते को भी चाकू मार देती है क्योंकि कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया था। और बहुत बहादुरी के साथ जूलियन अपने बच्चों को और ख़ुद को बचा लेती है किसी तरीके से। और फिर इसी लड़ाई के दौरान यहाँ बोट के ऊपर आग लग जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों को हो जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी था, इसने बहुत बुरी तरह से जूलियन को मारा और घायल भी किया। लेकिन जूलियन ने पूरी बहादुरी के साथ इससे लड़ाई करी और अपने बच्चों को लेकर बोट से बाहर कूद गई। इसके बाद ये लोग अपने जो इनका जूलियन का हस्बैंड था टॉम, उसके जो शरीर पड़ा हुआ था मृत शरीर, उसके पास जा कर के ये लोग बच्चे दोनों रोते हैं लिपट के। जूलियन भी उससे लिपट के बहुत रोती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि बोट से वो जो अजनबी था जिसने टॉम को मारा था वो उतर के आ गया था बचकर किसी तरीके से। और फिर जूलियन को लगता है कि ये हमें भी मार डालेगा और बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों यहाँ रुकना ठीक नहीं है, भागो यहाँ से। और फिर ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं पहाड़ पर चढ़ते हुए, कभी खाई में। और खाने पीने का इनके पास कुछ सामान नहीं था, बहुत कम सामान था बैगों में इनके पास। और ये किस तरीके से अपनी जान बचाते हैं उससे, लेकिन वो पीछे ही आ रहा था और वो चाहता था कि वो इन लोगों को भी ख़त्म कर दे और जो खाने पीने का सामान इनके पास है वो लूट ले। और इसी जद्दोजहद में दिखाया है समंदर के अंदर का कचरा कितना हम लोगों ने फैला दिया है। और उसके बाद जब ये अपने बच्चे को देखती है तो वो डिहाइड्रेट हो चुका है और किसी तरीके से ये एक टूटे फूटे पुराने प्लेन के पास आ जाते हैं जो समंदर में किसी वक्त गिर गया होगा। और सोचते हैं कि रात हमें इसके अंदर ही बितानी चाहिए। लेकिन रात में वो अजनबी फिर से आकर के हमला करता है उसकी बेटी पर। और जूलियन यहाँ इतनी बहादुरी से उसका सामना करती है और चाकू के बहुत सारे वार करने के बाद उस बदमाश को ढेर कर देती है और मार देती है जान से, ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की जान को बचा सके। यहाँ पर जूलियन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, एक माँ का कैरेक्टर कि जिस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए लड़ी और उसने उस बंदे को ख़त्म कर दिया। इसके बाद सुबह होती है और सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं दोबारा से कि हमें कोई जो जिस सेफ जगह जाना है उस पनडुब्बी के पास हमें वहाँ के लिए निकलना ही होगा। और ये लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उससे पहले जब इनका जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा बेन डिहाइड्रेट हो चुका है, उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं और रात में फिर यहाँ रुकने का सोचते हैं। लेकिन रात में जूलियन को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही वो देखती है तो बहुत बड़े बड़े केकड़ों का एक ग्रुप होता है जो इन्हें खाने के लिए इनके पीछे दौड़ता है। और ये दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुँचते हैं जहाँ एक कंटेनर पलटा हुआ है और कुछ लोग भी वहाँ पर जिंदा हैं। लेकिन वो लोग इनकी कोई मदद नहीं करते और केकड़ा जब इन पे हमला करते हैं तो जूलियन की टांग जो है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। हालांकि केकड़े जो हैं उस कंटेनर में घुसकर उन सब लोगों को खा जाते हैं जिन लोगों ने इनकी मदद नहीं की थी। सुबह जब होती है तो केकड़े वहां से जा चुके थे और उन लोगों का जो भी बंदूकें और गोलियां थी वो ये तीनों लोग अपना उठा लेते हैं। फिर वॉकी टॉकी पर उस कैप्टन से बात करते हैं जो पनडुब्बी के पास था। वो कहता है कि मुझ पे भी हमला हुआ था, क्रीचर्स ने मुझ पर भी हमला किया और मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूँ। तो ये जूलियन इससे कहती है कि मेरे पास मैप नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ आकर आपसे मिलना है। तो वो एक फ्लेयर वाली जो गन होती है साइंटिस्ट वो चलाता है जिससे ये पता चल जाए कि वो किस तरफ है। और उस गन का फ्लेयर देखने के बाद इन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस तरफ जाना है।
अब जूलियन, बेन और केसी उस तरफ जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि साइंटिस्ट बताता है कि मेरे अनुमानित टाइम से बहुत पहले ही समंदर की लहरें आने वाली हैं, समंदर वापस आ जाएगा अपनी जगह पर, तो आप लोगों को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। और ये भागते हुए किसी तरह यहाँ पहुँच जाते हैं और साइंटिस्ट बताता है कि मेरी हालत बहुत बुरी है, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊँगा। अंदर बैठने की 3 लोगों की जगह है और किसी तरह से जो जूलियन है वो पीछे रह गई थी और केकड़ों ने उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। फिर केसी जो है वो वापस जाती है अपनी माँ को बचाने के लिए और उस घाटी में से बचा करके अपनी माँ को ले आती है और दौड़ते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं सबमरीन तक। और सबमरीन पे पहुंचने के बाद ये केकड़े इसके पीछे ही पीछे थे और हमला कर रहे थे। किसी तरह से ये तीनों लोग सबमरीन के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही ये पहुंचते हैं तो देखते हैं पानी की बहुत बड़ी लहर आ करके इनके जो सबमरीन है उससे टकराई, जिसकी वजह से टक्कर की वजह से ये लोग बेहोश हो गए। और जब इन्हें होश आया तो पनडुब्बी खोलकर जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि सब कुछ पृथ्वी पर तबाह हो चुका था, कोई भी इंसान इन्हें नज़र नहीं आ रहा था और बस यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इस मूवी को प्राइम पर, अमेज़न प्राइम पर आप देखें और इसका मज़ा उठाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।